मित्रों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मित्रों, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इसी वर्ष आपके गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन हो जाए। मित्रों, आज नवरात्रा के पहले दिन है, हमने एक ऑनलाइन चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम क्या है मित्रों? साइंस एंड मैथ A to Z क्लासेस। आज से आपके इस क्लासेस की ओपनिंग हो रही है। मित्रों, नवरात्रा के पहले दिन हमने ये टारगेट लिया कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम दो विषय का विवरण से यहाँ पर क्लास लेंगे, एक तो साइंस और दूसरा मैथ। और साइंस और मैथ दोनों के प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन करवाए जाएंगे। इसलिए मित्रों, साइंस एंड मैथ A to Z क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के सिलेबस की, और वो दो सिलेबस जो हम इस चैनल पर कराएंगे, पहला है साइंस का सिलेबस और दूसरा है मैथ का सिलेबस। मित्रों, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं। सभी को मालूम है 21 मार्च 2025 के दिन इसका विस्तृत नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हुआ। इसका जो फॉर्म क्लोज डेट है वो 19 अप्रैल 2025 है। यह भी मित्रों आपको ध्यान रखना है, कोई भी दोस्त पीछे नहीं रहे इस फॉर्म में। 19 अप्रैल तक आते आते आपको प्रत्येक को फॉर्म भरना है। और मैं तो ये कहूंगा कि 19 अप्रैल की इंतजार आपको नहीं करना है, उससे पहले सबसे पहला आपका काम है कि आप अपना फॉर्म में वो भर लें। मित्रों, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ टोटल पोस्ट कितनी है। तो मित्रों, टोटल पोस्ट 52,435 है। क्या है? 52,435। एग्जाम डेट मित्रों सितंबर के अंदर संभावित है, सितंबर 2025। तो आपको ये बेसिक जानकारी याद है और आपको पता भी है कि इसका स्टार्ट फॉर्म कब हुआ है, लास्ट डेट क्या है, 19 अप्रैल 2025। आपको आज ही फॉर्म भर लेना है, क्योंकि नव वर्ष के अंदर नवरात्रा चल रही है, इसके अंदर आपको फॉर्म भरना उचित होगा। टोटल पोस्ट कितनी है? 52,435। एग्जाम डेट संभावित सितंबर 2025 के अंदर है। और आपको स्टडी सेंटर ये आज ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दो सब्जेक्ट यहाँ पर विस्तार से पढ़ाया जाएगा, साइंस और मैथ। इसलिए हमने इस चैनल का नाम ही रख दिया साइंस एंड मैथ A to Z क्लासेस। अब हम बात करेंगे साइंस में कौन कौन से टॉपिक है और कहां से लिए गए, और मैथ के कौन कौन से टॉपिक है, जिसका हम विस्तार से विवरण अभी आपको बताएंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मित्रों, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला दूसरा टॉपिक है धातु, अधातु एवं प्रमुख उनके यौगिक, मेटल, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड। यानी इसके मेन जो कंपाउंड है उसकी बात हम करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, इसके जनक कौन है, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, कारक क्या है, जीन क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, इसके बारे में विस्तार से विवरण करेंगे। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, इनकी संरचना, इनके अंग तंत्र दे रखे, ऑर्गन सिस्टम दे रखे। ऑर्गन सिस्टम के अंदर मुख्य 4 पार्ट आते हैं: श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, परिचन तंत्र और हमारा मस्तिष्क। ये सभी आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है इसके प्रमुख मानव रोग, यानी मानव के जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी जीवाणु द्वारा कौन सा होता है, विषाणु द्वारा कौन सा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा कौन से रोग होते हैं, कवक द्वारा कौन से रोग होते हैं, ये सभी रोग पढ़ने हैं मित्रों। और कारक एवं निदान, किन किन कारणों से ये रोग फैलता है और इनका उपचार क्या है, इसका निदान क्या है। लास्ट जो साइंस का टॉपिक है वो अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्टेज मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बेसिक 10वीं तक के टॉपिक यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सवाल पीछे करवाए जाएंगे। आप इसी तरह धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रमुख यौगिक के अंदर जैसे पीडब्ल्यू का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडा लाइम किसे कहते हैं,
कपड़ा धोने का साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है, विरजिन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, इन अलग अलग सूत्र आपको बताएंगे एक सारणी बना करके, ताकि आपको उसी सारणी में से ही सवाल आएगा। प्रकाश का परावर्तन और इनके नियम, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनके प्रमुख 2 नियम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सभी इसके अंदर विस्तार से बताई जाएगी। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, आनुवांशिकता प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, कौन सा पौधा यूज किया था आनुवांशिक के अंदर, उस मटर का पौधा यूज क्यों किया था, कौन कौन से लक्षण दिए गए थे, आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, आनुवांशिकता कब से प्रारंभ की गई, इन पूरा विवरण इसके बारे में हम पढ़ेंगे, व्यवस्थित पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, मानव शरीर संरचना एवं अंग तंत्र, मानव शरीर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम के अंदर आपको ये श्वसन तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है और परिसंध तंत्र पढ़ना है, ये सभी आपको इसके अंदर पढ़ना है। किस प्रकार से टॉपिक पे से सवाल आएंगे ये भी आपको जरूर बताएंगे मित्रों। मानव के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके कारक क्या है और इसका निदान किस प्रकार से होगा। रोग के अंदर मित्रों आपको पढ़ना है कि विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, कवक द्वारा कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, निद्रा कालिक रोग किस जीवाणु के कारण होता है, ये सभी विस्तार से हम यहाँ इसका आगे हम एक एक करके बात करेंगे। लास्ट टॉपिक आपका है अपशिष्ट प्रबंधन, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ये आपके टॉपिक है साइंस के, और साइंस के टोटल कितने क्वेश्चन, कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक है, और 6 टॉपिक को हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। और बेहतर बात यह है कि आपके एमसीक्यू साथ में करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसी में से सवाल आएंगे। 100% दावे के साथ कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि हम एक साइंस के वरिष्ठ अध्यापक है, तो आपको पता है कि उन वरिष्ठ अध्यापक को साइंस और मैथ के अंदर कितना पहले पढ़ना होगा और कितना पढ़ने के बाद में अब जाकर हम गवर्नमेंट के अंदर वरिष्ठ अध्यापक बने। तो आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ आप इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखें, एक एक करके विस्तार से बताएंगे इसकी। मैथ, तो मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक है मित्रों, मैथ के अंदर टोटल 11 टॉपिक है। पहला टॉपिक महत्तम समावर्त, दूसरा टॉपिक लघुत्तम समावर्त, ये दोनों टॉपिक एक साथ में पढ़ेंगे मित्रों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एवरेज औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, परसेंटेज प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, साझा, कार्य, वृक्क, साल, दूरी, समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और आंकड़ों के सूत्रों द्वारा निरूपण। मित्रों यहाँ हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के कुछ टॉपिक, सांख्यिकी का जनरल टॉपिक पढ़ेंगे, आंकड़ों द्वारा सूत्रों का निरूपण। तो यहाँ गणित के अंदर टोटल जो 11 टॉपिक हैं हम एक एक करके विस्तार से पढ़ाएंगे, और गणित में भी आपके एमसीक्यू करवाए जाएंगे। अब सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है, मैथ के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। विस्तार से मैंने आपको बताया कि साइंस के अंदर टोटल 7 टॉपिक है और मैथ के अंदर टोटल 11 टॉपिक है। कुल मिला के आपके कितने टॉपिक हो गए, 17, और इनको अलग अलग मान लो, टोटल 17 टॉपिक आपके है, 6 इसके और 11 इनके। मित्रों अब हम बात करेंगे, सर साइंस के अंदर सिलेबस कम है, मैथ के अंदर यहाँ सिलेबस ज्यादा है, क्या कारण है। मित्रों आपको ध्यान रखना होगा कि मैथ के अंदर आपके टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 25 क्वेश्चन मैथ के अंदर पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन मित्रों साइंस के अंदर पूछे जाएंगे। जो 5 क्वेश्चन है वो साइंस में से पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन है वो मित्रों आपके मैथ के में से पूछे जाएंगे। टोटल या सिलेबस की बात करें हम, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस और मैथ टोटल 30 क्वेश्चन के टॉपिक यहां से आपको पूछे जाएंगे। अब सिलेबस आपको समझ में आ गया है, साइंस का क्या है, मैथ का क्या है, आपको समझ में आ गया चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है, कब क्लोज होगा, और टोटल पोस्ट कितनी है, और इसकी एग्जाम डेट संभावित क्या है। अब हम बात करेंगे सर इतना समझ आने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। आपका जो पहला कार्य है वो है साइंस एंड मैथ A to Z क्लासेस को ज्वाइन करें, जिसका प्रारंभ आज तारीख 30/4/2025 नवरात्रा स्थापना के दिन ही करने जा रहे। और मेरा एक ही उद्देश्य है, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस और मैथ 100% करवाना, ताकि आपके टोटल 30 ट्यूशन सही हो जाए
और आप अच्छी रैंक के साथ में इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मित्रों इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा है, 50,000 से ऊपर। इसके अंदर आपका नहीं हुआ तो आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर मेरे हिसाब से आप खुद को क्या मानोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है। अब हम प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके प्रत्येक दिन साइंस एंड मैथ A to Z क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर पढ़ाएंगे। आपको धैर्य रखना है और कभी हमें टाइम नहीं मिले तो दूसरे दिन उसके 2 टॉपिक साथ में पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं। पढ़ते रहिए और निरंतर पढ़े, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़े। अब आपके पास में 7-8 ये सितंबर के अंदर है और ये चौथा महीना चल रहा है, तो लगभग 5 महीने आपके पास में है। 5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस, हम 2 महीने का सिलेबस है ये टोटल, 2 महीने जून एंडिंग में ये सिलेबस पूरा करवा देंगे। उनके बाद में आपको केवल रिविजन करना है और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि साइंस और मैथ, एक साइंस का सेकंड ग्रेड टीचर ही जान सकता है कि कैसे सवाल पढ़ते हैं और किस प्रकार से इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। मित्रों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम कल इन एक टॉपिक के साथ में। साइंस का टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और मैथ का टॉपिक है लसक एवं मसक। किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और एग्जाम में 100% इसी में से आएंगे। धन्यवाद।